नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये 8 PM शो। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन इस वक्त 3 नेता जो हैं, जो विधायक हैं या फिर कहें जो छोटी पार्टियों के नेता हैं, वो जो है विपक्ष की भूमिका कहीं ज़्यादा अदा कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल SI भर्ती के मामले को लेकर 102 दिन से उनका धरना चल रहा है। नरेश मीणा SDM को थप्पड़ मारने के विवादों के बाद जेल में गए, उसके बाद उनको जमानत मिलती है, बाहर आते हैं, लेकिन झालावाड़ में जब हादसा होता है तो वो एक बार फिर जनता की आवाज़ को लेकर मुखर होते हैं और फिर उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कोर्ट में उनकी पेशी थी जमानत के लिए, लेकिन कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि आदतन अपराधी तक उन्हें बता दिया। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय विधायक हैं शिव विधानसभा से। खेजड़ी में पेड़ों की कटाई को लेकर, जो पेड़ अवैध रूप से काटे जा रहे हैं, उस मामले को लेकर अब उन्होंने भी भजन लाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो बोलते हैं कि एक तरफ तो एक पेड़ माँ के नाम की सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन जो पूजनीय पेड़ है, जिसकी राजस्थान में पूजा की जाती है, जिसके लिए 363 लोगों ने अपने बलिदान दे दिया, उस पेड़ों की अवैध कटाई की जा रही है, जबरन कटाई की जा रही है। सोलर कंपनियों के द्वारा उन पेड़ों को, जो हजारों सैकड़ों साल के पेड़ हैं, उनको काटा जा रहा है। उसको लेकर वो धरने पर बैठे हुए हैं। 3 अलग अलग टॉपिक हैं, 3 नेता हैं, समस्या एक ही है, एक ही सरकार के खिलाफ है। तो शुरुआत जरा नरेश मीणा से करते हैं कि आखिर नरेश मीणा जब दोबारा जेल में गए झालावाड़ वाले मामले को लेकर, तो फिर आखिर कोर्ट को ये सख्त टिप्पणी क्यों करनी पड़े कि भाई ये तो आदतन अपराधी हो गए हैं। जब पिछले एक बार हाई कोर्ट ने जब उनको कहा था कि ऐसा कुछ काम नहीं करना है, तो ये फिर नौबत आई क्योंकि उनको वापस जेल में जाना पड़ा। हमारे सहयोगी सुमित देवड़ा हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि तीनों ही टॉपिक पर वो लगातार कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत खैर नरेश के मामले से करते हैं। सुमित, आखिर नरेश के मामले में कोर्ट को ये क्यों कहना पड़ा कि भाई ये तो आदतन अपराधी हो गए हैं, और आखिर वजह क्या है और इससे क्या संकट बढ़ सकता है? नरेश के भावी पॉलिटिकल करियर पर कोई असर पड़ता दिख रहा है? देखिए, झालावाड़ के CJM कोर्ट ने अब फिर से, जब नरेश मीणा जेल में पहुंचे हैं और उनकी जमानत याचिका लगाई गई थी, तो इसको लेकर जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की कि नरेश मीणा एक आदतन अपराधी है। देखिए, ये पूरा मामला जो है उपचुनाव में जब देवली उनियारा विधानसभा सीट पर समरावता में जो हिंसा भड़की, तो उसको लेकर नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में 4 केस दर्ज किए गए थे और लंबी संघर्ष के बाद में उन्हें 8 महीने की जेल काटने के बाद में राजस्थान उच्च न्यायालय से राहत मिली। इसमें भी सेशन न्यायालय से उन्हें राहत नहीं मिल गई। उन्हें जो जमानत मिली थी वह शर्त जमानत मिली थी, जिसमें यह शर्त भी शामिल थी कि वे किसी जुलूस में शामिल नहीं होंगे, किसी तरह की जो है कोई जी हाँ, जिसके लिए उन्होंने नहीं निकालेंगे, कोई जनसमूह कहीं ना कहीं जो है। फिर 13 दिन ही हुए उनकी जमानत को, उन्होंने जन आक्रोश रैली निकाली। जन आक्रोश रैली के बीच में जब झालावाड़ स्कूल की घटना हुई, 7 बच्चों की छत गिरने से मौत हो गई, इसके बाद में जो है नरेश मीणा ने अपना रुख अपनी जन आक्रोश रैली को बीच में रोकते हुए झालावाड़ पहुंचे और यहाँ पर इमरजेंसी के बाद में उन्होंने धरना देने का प्रयास किया। ऐसे में पुलिस ने खदेड़ते हुए राजकार्य बाधा में जो है मुकदमा दर्ज किया और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा है 13 दिन बाद में। कोर्ट की यह टिप्पणी कई मायनों में सही इसलिए नजर आती है क्योंकि बार बार जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और कोर्ट की सख्त टिप्पणी और सख्त जमानत मिलने के बाद में भी जिस तरह से उन्होंने दूसरे दिन से ही जो है जन आक्रोश रैली की घोषणा की और जन आक्रोश रैली निकालना शुरू किया, कहीं ना कहीं जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, समरावता वाला जो पूरा घटनाक्रम है, जिसमें हिंसा भड़की, देवली उनियारा पे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कहीं न कहीं उनके प्रति जो है सिंपत्ति लोगों में धीरे धीरे क्रिएट होती गई, बढ़ती गई, क्योंकि लोगों को लगा कि जितना बड़ा जो मामला हुआ है और बाकी लोगों को, जो 60 लोगों को उनके साथ में जो गिरफ्तार किया गया था, उनको धीरे धीरे जब जमानत मिल गई, कुछ को सेशन कोर्ट से मिल गई, कुछ को राजस्थान उच्च न्यायालय से मिल गई, तो ऐसे में नरेश मीणा को इस पूरे मामले में राहत मिलनी चाहिए थी। यही कारण था कि कहीं ना कहीं जो है सॉफ्ट कॉर्नर जनता क्या उनके प्रति देखने को मिला।
और 8 महीने की जेल में कई नेता भी सामने आए जिन्होंने नरेश मीणा की रिहाई के लिए संघर्ष किया। जब हम पब्लिक ओपिनियन लेते थे तो उनका लोगों का साफ कहना था कि जो वो विरोध था वहां पर एक जो है यह भी आरोप लगाया गया था जो चुनाव अधिकारी था कि उन्होंने कोई फर्जी वोटिंग करवाई। कुछ ग्रामीण जो है धरने पर बैठे थे, इसको लेकर नरेश मीणा विरोध में आए। तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र के लोग उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, सिंपैथी रखते थे कि नरेश मीणा को बाहर आना चाहिए। 8 महीने के लंबे संघर्ष के बाद में वो जब बाहर आए, उन्होंने जब जन आक्रोश रैली निकाली तो वो समर्थन भी देखने को मिला। किस तरह से जो है टोंक में रात 12 बजे तक लोग उनका इंतजार करते रहे, उनका स्वागत करते रहे। अब जब झालावाड़ वाली घटना को लेकर जब जेल पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उस घटनाक्रम के बाद में उतनी सिंपत्ति, उतना सपोर्ट कहीं ना कहीं नरेश मीणा को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने कई करीबियों ने भी तो इसका विरोध जताया। देखिए प्रहलाद गुंजन कितने समर्थन में, कितना समर्थन थे, वो धरना देने को तैयार थे, वो विरोध प्रदर्शन को तैयार थे, नरेश मीणा के समर्थन में खुलकर सामने आए। लेकिन अब जब दोबारा ये केस हुआ है, दोबारा ये कांड हुआ है, तो वो थोड़ा सा TV9 पे राजस्थान पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, अब उन्होंने जो किया अपनी मर्जी से किया, अब हम उनके साथ उस तरीके से, मतलब ना खुल के उन्होंने विरोध जताया तो खुल के समर्थन भी जिस तरीके से वो करते थे वो उससे कहीं वो बचते नजर आए। खैर, ये तो रहा नरेश मीणा पे बातचीत। लेकिन आपके क्षेत्र में बाड़मेर में विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर सुर्खियों में, क्योंकि देखिए वो अपने एग्रेशन के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं, चाहे वो जीप से लोगों को उतारना हो। तो लेकिन इस बार उनका जो एग्रेशन है वो खेजड़ी को लेकर है। तो जरा हमारे दर्शकों को बताएं, खेजड़ी की एक तो महत्व शायद ही राजस्थान के जनता को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि 363 लोगों के बलिदान को इस राजस्थान वो इतिहास है, 363 लोगों का बलिदान खेजड़ी के लिए याद रखता है। क्या कुछ विवाद है और अब रविंद्र सिंह भाटी का क्या कुछ प्लान है? क्या वो भी एक मुखर सरकार के विरोध में, मतलब आने वाले दिनों में देखा जा सकता है उनको? देखिए कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पॉलिटिक्स में वे हमेशा जो है उनके जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उनके लिए भी प्रखर नजर आए हैं। हालांकि प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं विपक्ष में जिस तरह से उनको बोलना चाहिए थे, पिछले कुछ दिनों से वे शांत दिखाई दिए। कई मुद्दों पर जो है उनके वक्तव्य आने की अपेक्षा थी, पर इतने जो है मुखर अंदाज में जितने हम अपेक्षा कर रहे थे उतने मुखर अंदाज में नहीं आ पाए। लेकिन फिर से जो है रविंद्र सिंह भाटी एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बार रविंद्र सिंह भाटी ने लगातार जिस तरह से बाड़मेर जो है एक मरु क्षेत्र है और यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में सोलर कंपनियां जो है यहाँ पर आ रही है, निवेश कर रही है और लगातार जो है इसको लेकर बड़े बड़े प्लांट भी लगा रही है। प्रदेश सरकार भी उन्हें सपोर्ट कर रही है प्लांट लगाने को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर कई पेड़ों की कटाई हो रही है और कई लोग जो है, कई ग्रामीण जो है इसको लेकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि खेजड़ी यहाँ का जो है औषधीय पौधा भी माना जाता है, उनको पूछते भी है। और खेजड़ी जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में बहुतायत संख्या में पाया जाता है, क्योंकि इस पेड़ को होने के लिए पानी की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है और कठिन परिस्थितियों में भी जो है, भौगोलिक परिस्थितियों में भी ये पेड़ जो है खड़ा हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पे बहुतायत संख्या में जब खेजड़ी के यहाँ के पेड़ों को काटा गया, ग्रामीणों ने शिकायत की। इसको लेकर शिव विधायक जो है अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी के पास भी पहुंचे। रविवार को निरीक्षण की बात सामने आई। वे निरीक्षण के लिए पहुंचने वाले थे तो सोलर कंपनियों को इसके बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने वहां पे जो कटाई वाले पेड़ थे, जिनकी जड़ें थी, उनको जलाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो है सबूत मिटाने का कार्य जो किया गया, उसको लेकर रविंद्र सिंह भाटी जो है धरने पर बैठ गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जो है वो धरने पर बैठे हैं, पहले भी वो धरने पर बैठ चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो है लगातार वो अपनी आवाज उठा रहे हैं और वहां के ग्रामीणों की आवाज को मुखर कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार के खिलाफ अगर कहें कि मोर्चा खोला है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सत्ताधारी विधायक जो वहां के क्षेत्रीय विधायक है, लगातार रविंद्र सिंह भाटी पर पिछली बार जब वह धरने पर बैठे थे तब भी आरोप लगाए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो है रविंद्र सिंह भाटी भी पश्चिमी छोर से जो है मोर्चा खोले हुए है। बिल्कुल जी देखिए क्योंकि नरेश मीणा तो लगातार वो थे, रविंद्र सिंह भाटी अब क्योंकि
हनुमान बेनीवाल जो लगातार 102 दिनों से एसआई भर्ती को लेकर धरना दे रहे हैं और उन पे अगर बात न की जाए, उनकी अगर बात न की जाए तो शायद हमारी ये शुरुआत थोड़ा सा बेमानी हो जाएगी। तो अब बात करेंगे हनुमान बेनीवाल की और उन पे चर्चा से पहले जरा उनका बयान सुनवा देते हैं हनुमान बेनीवाल का कि क्या कुछ उन्होंने अपने बयान में किस तरीके से निशाना साधा और क्या कुछ कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कहा। पहले ये बयान सुनते हैं, फिर जरा बात करते हैं कि क्या उनका दिल्ली कूच का क्या कुछ प्लान है और इससे अब क्या कुछ सरकार के लिए और बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हमारे एसआई भर्ती के अभ्यर्थी थे, एसआई भर्ती को रद्द कराने की बड़ी मांग लेके 102 दिन से आंदोलन चल रहा है। 24 अप्रैल को शुरुआत करी और 26 तारीख से हम लगातार शहीद स्थान पर बैठे, जिसमें लोकसभा का सत्र चल रहा है और बीच में 12-13 तारीख से लेकर लगातार मेरे सांसद के तौर पर जो कार्यक्रम थे, मीटिंग थी, वो लेने में नागौर गया। 70 दिन में स्वयं में बैठा रहा और उसके बाद का जो समय आपने देखा होगा पार्लियामेंट के अंदर भी इसको जोरदार ढंग से उठाया हमने। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी जोरदार ये मुद्दा छाया रहा। जब जेपी नड्डा जी को मैंने याद दिलाया कि आप खुद वहां गए थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी चर्चा हम कराएंगे। पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर हुई, तो पेपर लीक की घटनाओं पर देश की सबसे बड़ी संसद के पार्लियामेंट के अंदर नियम 193 में दूसरे तरीके से इसकी चर्चा हो। आप खुद जब हाउस के अंदर किस तरह के आप बड़े नेता बात करते थे, जिनके पोस्टर जो फोटो थे, चाहे सुंदरा हो, चाहे सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, तीसरा सीपी जोशी, सब ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आई तो रीट की जांच कराएंगे, ये रद्द करेंगे, वो करेंगे। राजस्थान का जवान और राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पर ताला कैसे लग गया, इन नेताओं के जंग कैसे लग गई, ये अपनी बात से बदल कैसे गए, क्या मिला जुली का खेल चल रहा है, ये राजस्थान का हम जानना चाहता है। और इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन के सारे रिपोर्ट तोड़ दिए और 100 दिन से ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता या लगातार बैठे रहे, तो आरएलपी पार्टी जो राजस्थान को बचाने के लिए संघर्ष करेगी। तो देखिए एसआई भर्ती को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी पर निशाना साधा, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया था पेपर लीक को, और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या राजस्थान के जो नेता थे सतीश पूनिया, राजेंद्र सिंह राठौर, सब ने मतलब एक तरीके से पेपर लीक और पेपर लीक के बाद आरपीएससी को भंग करने की मांग, मतलब सचिन पायलट जो कि उस वक्त मांग उठाते उनके सुर में सुर मिलाए। हनुमान बेनीवाल ने एक तरीके से न केवल बीजेपी जो कि सत्ता में है बल्कि कांग्रेस को भी घेरा है। अब उनका आगे का प्लान क्या है, क्योंकि धरने को तो 102 दिन हो गए हैं, फिलहाल मामला कोर्ट में है। आपको क्या लगता है सुमित? देखिए, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर अगर एक जो फिल्म का डायलॉग है वह बोला रखा जाए तो वह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तारीख पर तारीख जिस तरह से राजस्थान उच्च न्यायालय में मिलती आ रही है और बार बार यह पिछले 3 महीनों से यह अपेक्षा की जा रही है कि कोई न कोई सार्थक निर्णय आ पाएगा। पहले इस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि जो है सरकार जवाब पेश करेगी और कुछ निर्णय आ पाएगा। जुलाई के शुरू में 1 जुलाई से जो है को सरकार ने जवाब भी पेश कर दिया, जिसको लेकर कई जो है राजस्थान में उथल पुथल रही, कई बयानबाजी भी सामने आई उनके जवाब पेश करने को लेकर। धरना प्रदर्शन भी उग्र हुआ, लेकिन अब लगातार जिस तरह से सुनवाई पे सुनवाई चल रही है, इसके बाद में जो है अभी तक कोई खास परिणाम जो है आ नहीं पाया है। राजस्थान उच्च न्यायालय से परिणाम का वेट जो है सभी लोग कर रहे हैं कि इसके बाद में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जिस तरह से लंबे समय बाद की लोकसभा चल रही है, हनुमान बेनीवाल दिल्ली प्रवास पर रहे हैं और अपने नागौर क्षेत्र के प्रवास पे भी रहे हैं, और हाल ही में जो है संडे का रविवार के दिन जो है वे फिर से धरना स्थल पर पहुंचे। 102 दिन हो चुके हैं इस धरने को, और उन्होंने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए यह कहा कि हमें राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का जो है इंतजार है। जो भी निर्णय आएगा उसके बाद में यह तय किया जाएगा कि दिल्ली कूच कब किया जाएगा। अगर निर्णय जो है रद्द की फेवर में आता है तो जो है उनका धरना जो है वैसे ही सार्थक हो जाएगा, दिल्ली कूच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होती है, क्योंकि जो सरकार ने भी जवाब पेश किया है, तो ऐसे में दिल्ली कूच करने की बात जरूर कर रहे हैं। अगर दिल्ली कूच होता है तो पहले से जो
चौतरफा सरकार हर तरफ से गिरती हुई नजर आ रही है। वह जो है जरूर दबाव में आएगी, क्योंकि पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल ने यहाँ पर रैली की थी तो कहीं ना कहीं 1 लाख से ज्यादा युवा जयपुर में जुटे थे और बड़ी रैली बात करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं जो है हनुमान बेनीवाल ना सिर्फ भाजपा को घेर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के उन नेताओं को भी घेर रहे हैं जो कि चुनाव में इस पूरे मामले को लेकर उठा रहे थे। जब वे विपक्ष में आ गए तब भी जो है सब इस घोटाले को लेकर कई तरह की बयानबाजी की थी। खुद सचिन पायलट का वो रेफरेंस देते हैं किस तरह से उन्होंने रैली करते हुए पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई थी, लेकिन अब जो है वे किसी तरह की विपक्ष की भूमिका जो निभानी चाहिए वह नहीं निभा रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा के कितने बयान हैं। हालांकि जो सत्ताधारी पार्टी है, जो नेता है, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ की आपने बात की, तमाम नेताओं के जो है बयान के सुर कुछ बदले हुए जरूर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष में थे और आरपीएससी को लेकर बयान देते थे, पेपर लीक को लेकर बयान देते थे, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को रद्द की बात करते थे, अब कहीं ना कहीं उनके सुर बदल गए हैं। उनका कहना है कि सरकार इसको लेकर समीक्षा कर रही है, जांच एजेंसी जांच कर रही है, आरोपी को पकड़ा जा रहा है, रद्द नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने मेहनत से पास की है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर युवाओं में नाराजगी जरूर है कि विधानसभा चुनाव में जिस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया, यह कहा गया कि आरपीएससी को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन सुमित, एक सवाल तो ये भी है कि हनुमान बेनीवाल, आपको याद होगा जब इन्होंने धरना शुरू किया था उसके बाद इन्होंने कहा था कि 1 जुलाई तक अगर सरकार ने फैसला नहीं किया तो हम दिल्ली का घेराव करेंगे, हाई कोर्ट के फैसले। उन्होंने कहा था 1 जुलाई को हाई कोर्ट का फैसला आने से पहले अगर सरकार रद्द नहीं करती है तो हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। 1 जुलाई भी हो गया, दिल्ली पर चढ़ाई नहीं हुई, कोर्ट का फैसला भी तारीख दर तारीख जैसा आपने बताया वो बढ़ता चला जा रहा है। मीडिया ट्रायल्स पर सरकार ने कहा कि भाई इस पर रोक लगा दी जाए, वो भी हो गया। अब 1 जुलाई से लेकर 4 अगस्त आज हो गई है। हनुमान बेनीवाल का तो ये था कि भाई अगर सरकार को हाई कोर्ट के फैसले से पहले परीक्षा रद्द करनी होगी, सरकार ने तो परीक्षा रद्द नहीं करी, हनुमान बेनीवाल ने तो यही मांग रखी थी ना। तो अब एक आरोप ये भी लग रहा है कि क्या हनुमान बेनीवाल भी अपनी सियासी रोटियां इस धरने के जरिए सेक रहे हैं। जो उन्होंने सियासी ज़मीन अपनी खोई है, सिर्फ वो उसको एक साधने की प्रयास कर रहे हैं, ना कि वो एसआई भर्ती को फुलफिल पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आपने तो कहा था कि अगर कोर्ट के फैसले से आने से पहले सरकार परीक्षा रद्द कर दे। देखिए हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में यह जरूर कहा था कि जो है सरकार को राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसला आने के बाद में जो पहले ही जो है इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए कमेटी में जो है। लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय में मामला है और राजस्थान उच्च न्यायालय में जो मामला है उसको लेकर जो है कमेटी किसी तरह का निर्णय नहीं कर सकती। सरकार जवाब जरूर पेश कर सकती है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है। हालांकि हनुमान बेनीवाल की जिस तरह से आपने बात की कि क्या वे रोटियां सेक रहे हैं राजनीतिक अपनी, तो ऐसा आरोप लगातार जो है सत्ताधारी पार्टी हनुमान बेनीवाल पर लगाती रही है। क्योंकि लगातार जिस तरह से वे दिल्ली कूच करने की बात करते हैं, बार बार उनके आंदोलन की बात कर रहे हैं, और जो उनके आंदोलन का पैटर्न रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय में जब जून का महीना था और माफ कीजिएगा मई का महीना था और 5 तारीख को सुनवाई नहीं होनी थी, और उस सुनवाई से पहले इस बात के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि ये अंतिम सुनवाई होगा, इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय आएगा। तो उससे 1 दिन पहले उन्होंने आंदोलन किया। फिर 15 तारीख आई तो 14 तारीख को उन्होंने आंदोलन किया, 26 तारीख आई तो 25 तारीख को आंदोलन किया, और 1 जुलाई को उन्होंने दिल्ली कूच करने की बात की अगर निर्णय नहीं आता है। क्योंकि जैसे 1 जुलाई को जवाब पेश किया, जब सरकार ने जवाब पेश किया और ऐसी बात सामने आई कभी और जो है सुनवाई होगी, तो इसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने कहा कि जो अंतिम निर्णय आएगा उसके बाद में जो है सुनवाई होगी। और खासकर हनुमान बेनीवाल पर यह भी आरोप लगाए गए कि जो वो धरना स्थल है और जहां पर जो धरना दिया जा रहा है, जो लोग रैली में शामिल हो रहे हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी जो है उनकी संख्या बहुत ही कम है, जबकि उनके पार्टी के लोगों की संख्या है वो ज्यादा है। कई लोग इसकी भर्ती परीक्षा समझ सकते हैं, जो लोग उनकी भूमिका उनके उग्र आंदोलन में कम दिखाई देती है। यही कारण है कि हनुमान बेनीवाल पर बार बार आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन हनुमान बेनीवाल का बयान
कि किस तरह से वे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि उनका सीधा सीधा बयान है कि कांग्रेस तो अपनी भूमिका पूरी तरह से निभा नहीं पा रहा है, जनता के मुद्दे को उठाया नहीं जा रहा है। पार्टी या उनके शीर्ष नेतृत्व पर अगर कोई आंच आती है, किसी तरह की बयानबाजी होती है, तो वे धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन युवाओं के लिए, आम जनताओं के लिए विपक्ष कांग्रेस पार्टी का धरना दिखाई नहीं देता। ऐसे में वो जो है धरातल से लेकर संसद तक जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका सीधा सीधा बयान है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाई भी देता है। तो ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल तमाम मुद्दों को लेकर घेरते हैं, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा कि हम अग्निवीर के लिए भी आगे आने वाले समय में आंदोलन करने वाले हैं। एसएससी के लिए जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि सत्र भी चल रहा है, उसमें शामिल होने की बात भी वो कल कर रहे थे कि एसएससी के अभ्यर्थियों के साथ में भी उनसे जाके मुलाकात करेंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर हनुमान बेनीवाल उग्र है, और कहीं न कहीं जिस तरह से आपने इस कार्यक्रम के शुरू में कहा कि कांग्रेस विपक्ष में जरूर है, लेकिन विपक्ष की भूमिका जिस तरह से ये 3 नेता, जिसमें से 2 निर्दलीय है, एक जो है अपनी पार्टी खुद चलाते हैं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, कहीं न कहीं मुखर अंदाज में जो है अपनी विपक्षी भूमिका जरूर निभा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया सभी विषयों पर अपनी बात रखने के लिए, जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। और देखिए, हनुमान बेनीवाल क्या वाकई में अपनी सियासत कर रहे हैं, क्योंकि वो लगातार उनके निशाने पर किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट, उनके जितने भी वायरल बयान आप देख लीजिए, उसमें वो निशाने पर वही नेता रहते हैं। आप वादा करते हैं लेकिन वादे को फुलफिल नहीं करते, इंतज़ार करते हैं। अब आप कोर्ट के अगर वादे इंतज़ार कर रहे हैं तो फिर दिल्ली जाने का बात मत करिए। अब क्या कुछ आपकी क्या राय है, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। उधर रविंद्र सिंह भाटी जिस तरीके से खेजड़ी के मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, वो सरकार के लिए आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल बढ़ा जरूर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।